Good morning, students. I am your teacher, Dr. Imran Khan, Department of Psychology. आज हम लोग लाइफ इवेंट्स एंड स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ सुखद होती हैं तथा कुछ दुखद। ऐसी घटनाओं के साथ जब व्यक्ति सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तो वह तनाव या स्ट्रेस का अनुभव करता है। इस संदर्भ में होम्स एंड राहे का अध्ययन उल्लेखनीय है। इन लोगों ने जीवन के तनावपूर्ण घटनाओं के महत्व को मापने के लिए एक विशेष स्केल का निर्माण किया जिसे सोशल रिएजमेंट रेटिंग स्केल्स यानी SRRS का नाम दिया। इस मापनी में विभिन्न तरह की 43 घटनाएं जैसे पति या पत्नी की असामयिक मृत्यु, तलाक, वैवाहिक अलगाव इत्यादि एकांशों को सम्मिलित किया गया। साथ ही सर्वाधिक तनावपूर्ण से सबसे कम तनावपूर्ण घटनाओं की दिशा में रैंकिंग किया गया। इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि जितनी ही अधिक तनावपूर्ण घटनाएं किसी व्यक्ति के जीवन में घटती है उसमें तनाव की मात्रा एवं तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। प्रेरकों का संघर्ष। जब प्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो इससे व्यक्ति में तनाव का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में जिस अभिप्रेरक की तुष्टि नहीं होती है उससे व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न होता है जो तनाव का एक प्रमुख स्रोत होता है। व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी मानसिक संघर्ष होते हैं जैसे सहयोग बनाम प्रतियोगिता, स्वतंत्रता बनाम निर्भरता, घनिष्ठता बनाम पृथकता तथा आवेग अभिव्यक्ति बनाम नैतिक मानक। इस संदर्भ में कर्ट लेविन 1930 ने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्होंने 3 टू डायमेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का उल्लेख किया जिसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट तथा अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ऊपरी तीनों में अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में सर्वाधिक तनाव का अनुभव होता है। तीसरा, दिन प्रतिदिन के उलझन। जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं तो निश्चित रूप से तनाव उत्पन्न करते ही हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी उलझनें भी तनाव उत्पन्न करने में काफ़ी सहायक है। इस संदर्भ में लेजारस एट al 1985 एवं कैनर एट al 1981 द्वारा किए गए अध्ययन उल्लेखनीय है। दिन प्रतिदिन की उलझनों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पर्यावरणीय उलझन जैसे शोरगुल, घरेलू उलझन जैसे भोजन बनाना या बर्तन मांजना इत्यादि का उलझन, आंतरिक भाव से संबद्ध उलझन, अकेलापन या मनमुटाव इत्यादि, समय अभाव से उत्पन्न उलझन, इसमें बहुत सारे कामों को एक साथ पूरा करने के उलझन बना रहता है। आर्थिक उत्तरदायित्व से उत्पन्न उलझन, इसमें धन बचाने या धन कमाने से संबंध उलझन आते हैं। कार्य उलझन, कार्य से असंतुष्टि, पदोन्नति के अवसर का ना होना इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। लेजारस एट al 1985 तथा कैनर एट al 1981 ने एक उलझन मापनी स्केल ऑफ हैजल्स विकसित किया। इस मापनी पर आए प्राप्तांक तथा व्यक्ति द्वारा दिखलाए गए मानसिक उलझनों के बीच धनात्मक संबंध पाए गए। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि दिन प्रतिदिन के उलझनों से भी व्यक्तियों में तनाव उत्पन्न होता है और इससे उसमें सांवेगिक एवं दैहिक अस्वस्थता आती है। तीसरा, कार्य में उत्पन्न तनाव। व्यक्ति जिस कार्य को करता है उससे संबंध कुछ कारक ऐसे होते हैं जो उसमें तनाव उत्पन्न करते हैं। अब उपरिक्त कार्य, वातावरण, भूमिका, संघर्ष, निष्पादन, मूल्यांकन इत्यादि कुछ ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है
के भौतिक वातावरण तथा कार्य से संबद्ध दोनों प्रकार के कारक यदि उपयुक्त नहीं होते हैं तो निश्चित ही ऐसे कारक का दुष्प्रभाव कर्मचारियों के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में तनाव की अनुभूति होती है। जब कार्य पर तनाव हावी होने लगता है और व्यक्ति को उससे छुटकारा नहीं मिलता है तो ऐसी अवस्था को बर्नआउट की अवस्था कहा जाता है। पर्यावरणीय स्रोत तनाव उत्पन्न होने का कारण पर्यावरण भी होता है। कुछ पर्यावरणीय कारक ऐसे हैं जो स्वाभाविक होते हैं और कुछ व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करते हैं, जैसे भूकंप, आगजनी, आंधी इत्यादि। इन स्वाभाविक कारकों के अलावा कुछ पर्यावरणीय कारक ऐसे होते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन इत्यादि। कुंठा जब व्यक्ति की कोशिश किसी लक्ष्य पर पहुंचने में बाधित होती है तो उससे व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न होती है। इस तरह का कुंठा तब उत्पन्न होता है जब वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। पूर्वाग्रह, कार्य संतुष्टि तथा प्रियजनों की असामयिक मृत्यु आदि प्रमुख बाह्य पर्यावरणीय उलझन के उदाहरण हैं जो व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह से दैहिक विकलांगता, अकेलापन, दोष भाव आदि आंतरिक उलझन के उदाहरण हैं। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति में कई कारणों से तनाव उत्पन्न होते हैं।